अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद ज़ाहिर हुसैन जाफ़री है और आज मैं आपको विंडोज़ 10 पे अपाचे हडूप इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। वर्जन 3.3 इंस्टॉल करूंगा मैं यहाँ पे। और उसके लिए हमें जावा चाहिए होगा, जो पहले मैं जावा इंस्टॉल करूंगा, जेडीके वर्जन 8.0। सो लेट्स गो। यहाँ पे मैं सिंपली हडूप लिख लेता हूँ और यहाँ से डाउनलोड पे हमने 3.3.3 ये बाइनरी चेक ये डाउनलोड करना है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका हडूप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो साथ ही, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, अभी हम साथ ही जावा भी डाउनलोड कर लेते हैं। जावा। यहाँ पे मैं सबसे नीचे आऊँगा तो विंडोज़ 64 बिट, क्योंकि मैं विंडोज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं आपको विंडोज़ 10 पे इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको ओरेकल का अकाउंट चाहिए, और मेरे पास तो है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इस पर अकाउंट बना लीजिएगा। सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे लग रहा है थोड़ा टाइम। ठीक। तो ये अब डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो दोनों चीज़ें जब तक डाउनलोड हो जाती हैं तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ और फिर मैं उसके बाद रिज्यूम करता हूँ। तो अब ये दोनों सेटअप्स डाउनलोड हो चुके हैं इधर मेरे पास। तो सबसे पहले मैं जावा इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। शायद ये रिकॉर्डिंग पे ना आया हो, और इसमें भी ना आया हो। यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेते हैं। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, मैं इसको पॉज कर देता हूँ फिर से। तो यहाँ पे अब ये मुझे डेस्टिनेशन मांग रहा है फोल्डर के लिए, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। और सी, यहाँ पे एक मैं न्यू फोल्डर बना रहा हूँ सी के अंदर ही, जावा के नाम से। इसको मैं ओके कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट। और अभी फिर इंस्टॉल कर रहा है जावा उस फोल्डर में। तो जी, जैसा आप ये देख सकते हैं कि इंस्टॉल हो चुका है ये। तो इसको क्लोज़ करके अब हम सबसे पहले सी के अंदर जाएंगे। यहाँ से हम प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे और ढूंढेंगे जावा। ये जेडीके का जो फोल्डर है सारा, इसको हम कट करके यहाँ से कंट्रोल एक्स, और जो हमने अभी फोल्डर बनाया था जावा का, इसके अंदर जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे, मूव कर देंगे। तो अभी ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब जब हम वहाँ पे उस फोल्डर को पेस्ट कर चुके हैं तो वो जावा जितना भी है, जावा की जितनी भी सेटअप फाइल्स हैं वो सारी वहाँ मूव हो चुकी हैं। तो अब हमें उसके इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट करने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से विंडोज़ पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे इन्वायरमेंट, एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स।
यहाँ पे गए, यहाँ पे हम जाएंगे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के अंदर। यस। अब यहाँ पे मैं एक न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगा और इसका नाम होगा जावा होम। और जो वेरिएबल वैल्यू है इसके अंदर हम पाथ्स देंगे। अभी जो हमने एक फ़ोल्डर बनाया है जावा का जिसमें हमने सब कुछ मूव भी करवाया है, तो इसके अंदर हम जेडीके के अंदर जो बिन का पाथ है ये सारा यहाँ से करेंगे हम कॉपी, और इसको हम यहाँ एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे। ओके। सो अब ये हो चुका है, तो फिर अभी जावा होम पे क्लिक करें और यहाँ पे पाथ में जाके इसको एडिट करें और न्यू, और सेम यहाँ पे इसको पेस्ट करके ओके कर दीजिए। तो जैसे अब अभी देख चुके हैं कि पाथ हमारा क्रिएट हो चुका है, वेरिएबल्स एंटर हो चुके हैं वहाँ पे इन्वायरमेंटल वेरिएबल। तो हमारी जो जावा की इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, जावा इंस्टॉल हो चुका है। उसको मैं अभी आपको शोर भी करवाता हूँ कि वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आपने चेक करने के आपका जावा इंस्टॉल हो चुका है, उसके लिए आप यहाँ से जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। तो मैं सर्च कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट, एंटर, और जावा से ये कमांड आपने एंटर करनी है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि जावा हमारा जो है वो इस कंप्यूटर के अंदर, इस डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे वर्जन चेक कर लेता हूँ जावा का। तो उसकी कमांड है जावा स्पेस डैश वर्जन। तो ये मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, स्पेस डैश वर्जन। तो ये जेडी के जावा वर्जन 1.8 पॉइंट ये आ चुका है। जेडी के 8 जो हमने अभी इंस्टॉल किया है, तो ये हमारा जावा इंस्टॉल हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब जावा जब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, तो अब हम हडूप की तरफ चलते हैं। हडूप कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं हडूप की इंस्टॉलेशन इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ से मैं जाऊँगा सबसे पहले, इसको मैं अभी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा अपना डाउनलोड्स में, जहाँ पे मैंने उसका वो इंस्टॉल किया है, उसको सॉरी डाउनलोड किया है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्टर नहीं है, ये जिप फाइल है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं वो डाउनलोड कर लेता हूँ, विनरार या फिर 7 zip। जी। तो अब मैंने विंडो इंस्टॉल कर लिया, तो इस वजह से मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। मैं इसको फ़िलहाल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से ही ये भी फाइल्स रीड कर रहा है सारी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि फाइल ज़्यादा हैं तो शायद एक्सट्रैक्ट होने में भी टाइम लगेगा। तो फ़िलहाल इसको मैं एज इट इज़ यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ डाउनलोड्स के फोल्डर में ही। और ये अब मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। चूँकि ये थोड़ा टाइम लेगी एक्सट्रैक्ट होने में, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो मज़ीद, क्योंकि 9 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं इसको यहाँ पॉज कर रहा हूँ। जी। तो ये अभी एक्सट्रैक्ट हो चुका है यहाँ से। इसको मुझे खैर सी में एक्सट्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन चलें, मैं यहाँ से इसको कट करके एज इट इज़ सी में पेस्ट कर रहा हूँ। डन। तो अब ये इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे।
एक्सट्रैक्ट हो चुका है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे ETC फाइल के अंदर जाऊँगा, हडूप 3.3.3 में ETC फाइल, और यहाँ पे फिर हडूप, और ये जितनी भी फाइल्स आ रही हैं इस टाइम यहाँ पे सामने, इनमें से मुझे 5 फाइल्स हैं जिनको मुझे एडिट करना है, जिनके अंदर मैंने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो वो हैं, एक है कोर साइट, और इसके अलावा हडूप ENV, और इसके अलावा है HDFS साइट, ये वाला .xml डॉक्यूमेंट, ये वाला है। और इसके बाद मैपेड साइट, ये है। और इसके अलावा यॉन साइट। लेकिन जो यॉन है ये .env में हो रहा है फिलहाल, मुझे env नहीं, GXML ये चाहिए। तो इन सबको मैं ओपन कर रहा हूँ। एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। तो ये मेरे पास फाइल्स हैं 5 जिनको मैंने एडिट करना है। अब कुछ चंक ऑफ कोड है, पीस ऑफ कोड है, जो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अभी। अ, वो मैंने इसके अंदर बारी बारी, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस भी है कि कौन सी फ़ाइल के अंदर आपने कौन सा कोड पेस्ट करना है, तो वो मैं अभी डाउनलोड करके आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। जी, तो अब ये मैंने यहाँ पे कोड्स अपने साथ लिख लिए। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगा कोड साइट, और कोड साइट के अंदर मैं कॉन्फ़िगरेशन वाली जगह पे ऐड कर दूँगा कॉन्फ़िगरेशन जो इस कोड के अंदर मुझे दी हुई है। ये कोड साइट है, सो इसको मैं Ctrl+C, साथ ही मैं इसको सेव भी कर दूँगा। इसके बाद मैं क्या नाम है मैपेड साइट करूँगा। उसके लिए मैं ये मैपेड साइट ओपन कर लेता हूँ, और ये वाला कोड एज इट इज़ पेस्ट करके सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। इसी तरह अब आगे यॉन साइट एडिट कर रहा हूँ, और यॉन साइट के लिए ये रहा। अब इसके बाद जब ये मैंने सेव कर लिया, अब मैं HDF साइट के अंदर जाऊँगा। अब इसकी एडिटिंग के लिए मुझे 2 फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए मैं यूट्यूब के अंदर जाऊँगा, और यहाँ मैं एक नया फोल्डर बनाऊँगा, डेटा। इसके अंदर मैं मज़ीद 2 और फोल्डर्स बनाऊँगा, एक डेटा नोड के नाम से, और एक मैं बनाऊँगा नेम नोड के नाम से। इसके बाद वापस अपने कोड वाली फ़ाइल की तरफ आते हैं, और जो कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है इसको हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और मैं सेव कर रहा हूँ। अब हमने ये करना है कि यहाँ पे जो नेम नोड है उसका पाथ देना है, और डाटा नोड है उसका पाथ देना है। तो उसके लिए मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ, और पाथ कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैं डाटा नोड का पाथ दे देता हूँ। इसके बाद मैं नेम नोड का जो पाथ है
सॉरी, मैंने डेटा नोड का पाथ सही तरह कॉपी नहीं किया, तो मैं इधर आके ये पेस्ट कर रहा हूँ। और इसी तरह नेम नोड का जो पाथ है उसी को एग्जैक्ट इसी तरह ही है, वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम नोड। इसको अब सेव कर लिया। और मैं इसको सेव करके अब हमने हडूप के अंदर जो होम का सेटअप है उसको एडिट करना है। तो उसके लिए मैं तो अब हम अ, जो हडूप है इसके अंदर ये जो जावा होम है इसके अंदर हम अपने जावा का पाथ सेट करेंगे, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स भी एडिट किए हैं उसके लिए। तो मैं आपको फ़िलहाल यहीं से कॉपी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको उसकी समझ भी आए कि हम क्या कर रहे हैं। सॉरी, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ फिर जावा होम में। और यहाँ से मैं बिन हटा दूँ। सो अब इसको सेव कर दिया और इन फाइल्स को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ यहाँ से। हमारी पांचों फाइल्स हो चुकी हैं। तो अब हम हडूप के लिए पाथ सेट करेंगे जैसे हमने जावा के लिए किया था। और इस तरह हम यहाँ पे जाके एक न्यू इन्वायरमेंट बनाएंगे हडूप होम के नाम से। इसका एचो कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमने पाथ देना है उसी हडूप के अंदर जो बिन फोल्डर है उसी का हमने पाथ उसको देना है। सो पहले हमने जावा का दिया था, इसी तरह अब हम हडूप के अंदर जो बिन फोल्डर है इसका पाथ वहाँ पे दे देते हैं। ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद इसके अंदर ये बात है, इसको हम एडिट करेंगे जैसे हमने जावा के लिए किया था। यहाँ से न्यू, यहाँ से ये करके ओके सेव। और अब इसी तरह जैसे हमने बिन की है इसी तरह हमने एक और पाथ एडिट करना है, ऐड करना है। जैसे ये बिन हुई हुई है तो इसी तरह एक और है, लेकिन ये एस बिन के नाम से फोल्डर। तो ये हमने एडिट कर लिया। तो ओके कर दिया, इसको भी ओके कर दिया और इसको भी ओके कर दिया। अब ये हो गया। तो अब हम चलते हैं बिन फोल्डर के अंदर। फ़िलहाल यहाँ पे फाइल्स इतनी सी हैं तो हमने अब यहाँ पे फाइल्स एडिट ऐड करनी है। तो वो फाइल्स जो हैं वो अपलोडेड हैं एक जगह पे, ड्राइव पे। तो मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगा, तो मैं वहाँ से वो डाउनलोड करके अभी आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे फाइल बिन का फ़ोल्डर डाउनलोड कर लिया। इसको मैं एज इट इज़ एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ हडूप के फ़ोल्डर के अंदर। सी फ्रॉम हेयर हडूप, इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये कहेगा यस यस टू ऑल, रिप्लेस यस टू ऑल। तो अब मेरी जो पेन है वो रिप्लेस हो चुकी है टू की। तो यहाँ से 18 फाइल्स आ चुकी हैं मेरे पास। तो अब हमारा जो हडूप है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। यहाँ पे मैं कुछ कमांड्स लिखूँगा, HDFS नेम नोड
स्पेस हाइफन फॉरगेट, फॉरगेट नहीं सॉरी, ये मैं एक जगह लिखी हुई है कमांड्स तो वहाँ से पढ़ रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। और इसको मैं अब रन कर दूँगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा नेम नोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, कॉन्फ़िगर भी हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सी डी स्पेस डॉट डॉट, सी डी स्पेस डॉट डॉट, और अब मैं यहाँ लिखूँगा सी डी हडूप हाइफन 3.3.3 और एंटर। अब मैं यहाँ लिखूँगा सी डी एसपिन, एंटर। अब यहाँ एसपिन में आने के बाद मैं लिखूँगा स्टार्ट हाइफन एच डी एफ एस एच डी एफ एस। तो अब ये स्टार्ट हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं हमारा डाटा नोड स्टार्ट हो गया और नेम नोड स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट हाइफन यार्न ये शायद नाम नहीं सही था फाइल का, तो यार्न यार्न एंड यार्न। तो ये अभी फिर नहीं ओपन हो रहा, तो अब मैं यहाँ से ऑन करके देखता हूँ। तो ये हमारी यार्न की फाइल ओपन हो गई है, फाइल ओपन हो गई है। सो this means that successfully Hadoop is installed. So thank you so much guys. काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ये, और रात के 2 भी बज रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू गाइस इन्जॉय तो क्या ही किया होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।